जय हिंद साथियों, नमस्कार। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने मोहन भागवत जी से 5 सवाल पूछे हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग वो से जवाब देते नहीं बन रहा है। मैं भी बहुत सोच रहा था कि ऐसी क्या मजबूरी है जो आरएसएस अभी तक इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। तो मैंने कई पिछले बयानों को, जो मोहन भागवत जी के बयान थे, उनको मैंने निकाल करके खंगालना शुरू किया, सोचना शुरू किया। तो मुझे ऐसा लगा कि आज कहीं ना कहीं वो आरएसएस, जो एक माँ समान थी भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से आज एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपनी माँ को घुड़क के चढ़ लेता है, आज मोहन भागवत जी की वही हाल हो गई है। मोहन भागवत जी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनका दर्द वो समय समय पर छलका है। मैं उनके बयानों को देख रहा था। एक बयान मुझे मिला जिसमें उन्होंने कहा कि सच्चा सेवक वो होता है जो मर्यादा में होता है, जिसके पास अहंकार नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि भागवत जी, क्या आपका इशारा कहीं ये मोदी जी के लिए तो नहीं है? एक और मैंने फिर बयान उनका ढूंढा तो उसमें मैं पाया कि वो कह रहे हैं कि आत्मविश्वास में मनुष्य सुपरमैन और फिर देवता और भगवान समझने लगता है। हम लोगों को पता है कि चुनाव के समय में मोदी जी ने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, मैं तो भेजा गया हूं, भगवान का दूत हूं, भगवान हूं। तो ये चीज कहीं ना कहीं इशारों में मोहन भागवत जी बराबर ये संदेश दे रहे थे। और जिस समय विपक्ष के लोगों को तोड़ा जा रहा था, सरकारें गिराई जा रही थी, घमंड चल रहा था, उस समय उन्होंने बताया कि संसद में सहमति बनाएं, विपक्ष को विरोधी नहीं समझें बल्कि उन्हें प्रतिपक्ष कहें। तो इस तरीके की नसीहत और निर्देश संकेतों में दिया है मोहन भागवत जी। अगर राष्ट्र नहीं बचेगा तो पार्टियों के आने जाने का सिलसिला लगा रहेगा। हम आज आम आदमी पार्टी में हैं, कोई और किसी पार्टी में है, पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, बीजेपी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण राष्ट्र है। राष्ट्र बचेगा, देश बचेगा, तभी हम लोग बच पाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्र हित में अब अपनी चुप्पी तोड़िए, अपनी चुप्पी तोड़िए और खुल के बोलिए। बताइए कि मोदी जी किस तरीके से आज राष्ट्र के लिए घातक हैं, और खुल के बताइए कि 75 साल का जो नियम है वो आडवाणी जी पर जैसे लगा, जोशी जी पर जैसे लगा, उसी तरीके से आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी लगेगा। यह देश जानना चाहता है। आप सामने आइए, मत डरिए, आपको ये चीज करना पड़ेगा देश के लिए। जय हिंद, जय आम।